बहुत समय पहले ना अमेरिका में एक जैसे वाइट हाउस है उसी तरह का सेम वैसा ही सामने का डिज़ाइन और उस तरह की ही कलाकृति के साथ एक छोटा सा घर डिज़ाइन हुआ था। और उसे अब तो खैर हटा दिया गया है। अब वहाँ पर तीन चार शॉपिंग सेंटर बन गए हैं। लेकिन कहा जाता है कि जैसे आर्टिकल में वैसे बता रहा हूँ कि उसने सबसे बड़ी गलती क्या करी थी कि वाइट हाउस को बहुत लोगों ने एक अजीब से डर के साथ भी महसूस किया हुआ है। उसके आसपास, अंदर नहीं, उसके आसपास लोगों ने कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती देखी है, जिसकी वजह से दायरे में अब कैमरा वगैरह ज़्यादा इंस्टॉल हो गए हैं। खैर, तब की बात और अब की बात में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है और अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है। तो बहुत बार हम असलियत में जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है उसे भी मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, या ये अपने आप हो गया होगा, या चलो ऐसा हो जाता होगा, कहकर टाल देते हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि जब तक किसी के साथ खुद वो चीज़ ना हो और महसूस ना हो, तब तक वो डर असली है कि नकली पता नहीं चलता। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूँ, ये है चाचा का रेडियो। व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। इसको आप सेकंड वाइट हाउस भी बोल सकते हो, जिस जगह के बारे में बोल रहा हूँ। और अब काफ़ी समय पहले ही इसको हटाकर शॉपिंग सेंटर बन चुका है। और तब से अभी तक किसी को कोई वैसा भूत प्रेत आत्मा वाला गतिविधि महसूस नहीं हो रहा। जिसने ये वाइट हाउस का निर्माण किया था, मतलब सेकंड वाइट हाउस का निर्माण किया था, इसका नाम फ्रेडरिक था। फ्रेडरिक अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर बहुत नॉर्मली और आराम से जैसे आप और हम रहते हैं रहा करता था। ना जाने कैसे इस पर इतना सारा पैसा आ गया, जो अपने घर के, जिसमें पहले रेंट पर रहते थे, उसके बराबर वाले घर को ख़रीद पाता है। और यहाँ कल्चर कुछ अलग है। हर घर के पास एक गार्डन अपना पर्सनल बोल सकते हैं, जिसे मेंटेन वो खुद करेंगे। ऐसा था तो घर के बीच में गैप हुआ करता था। इसने जब घर ये बनाना शुरू करा, तो जितना बड़ा वाइट हाउस है उतना बड़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन सामने से देखने में आपको ऐसा लगेगा। निकलते उभरते लोगों ने यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करनी शुरू की थी, द सेकंड वाइट हाउस करके। इसको एकदम पब्लिसिटी मिला। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि कुछ चीज़ें जो यहाँ मिल रही थीं, उसे उनकी प्रॉपर जगह पर छोड़ना चाहिए था। ऐसे ही नहीं कि मिट्टी में जो चीज़ निकली है उसे मिट्टी में वापस दबा दी। जब घर का ये निर्माण कर रहे थे, तुड़वा कर जैसे बना रहे थे, तो इस घर में कुछ अजीब अजीब चीज़ें निकली। ठीक है, ब्लैक मैजिक से रिलेट करती हुई कुछ चीज़ें निकली। इन्होंने वैसे ही दबा दी वापस, घर से निकाल कर बाहर नहीं करी थी। उसमें इन्हें अजीब सा एक टॉय दिखा था, जिसमें बहुत सारी पिन्स वगैरह लगी हुई थी, जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं वैसा ही कुछ था। इन्होंने घर में किसी को नहीं बताया और इसे वापस इसी मिट्टी में दबाकर अपना घर बनाना शुरू कर दिया। कमाल की बात यह रही कि जब इस घर को हटाया गया, तोड़ा गया, जैसा उसने परमिशन दिया कि भाई मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, अब इसको आप बिल्कुल से तोड़ दो, मैं इस जगह को बेचता हूँ, जो करना करो, ठीक है, इस जगह से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये फ्रेडरिक और उसका पूरा परिवार कह सकते हैं कि बच पाया। सही समय रहते इसने ये डिसीज़न लिया। इस मकान को बनने में तकरीबन 1.5 साल लगा, सोचिए। 1.5 साल में जाकर भाई पैसों की व्यवस्था होती थी तो थोड़ा बहुत काम हो जाता था। ऐसा तो है नहीं कि पैसा बरसाए चले जाओ। और जितना पैसा उसे मिला था, जीता था, इनाम था, क्या था पता नहीं, उतने पैसों में वो घर और प्रॉपर्टी का हिसाब किताब हो पाया था। अब बनाने में तो चाहिए ना। अब ये धीरे धीरे कमा रहा था, धीरे धीरे पैसे लग रहे थे। और इनके साथ वर्किंग में इनकी वाइफ भी थी, इनकी छोटी बहन भी वर्किंग थी, इनके मॉम डैड का भी अपना साइड बिजनेस था। सभी लोग एक तरह से कह सकता हूँ कि अर्निंग पर्सन थे, ठीक है, जितने भी लोग थे सब कमा रहे थे। इनकी जो बड़ी बिटिया है 18-19 साल की जो थी, वो भी एक अच्छी जगह जॉब कर रही थी। और इनके 3 बच्चे थे, एक छोटा बेटा, फिर एक सबसे छोटिया बेटी। सबसे छोटिया बेटी, सबसे छोटी बेटी। सबको यहाँ अजीब लगने लग गया था घर बनने के बाद, ठीक है। अजीब अजीब चीज़ें होना, घर में, मतलब जो लाइट का इशू है वो हमेशा रहना, और सिर्फ एक कमरे में रहना। इन्हें अच्छे से ध्यान था कि जितनी भी चीज़ें जो मुझे मिली थी घर में, वो मैंने एक कॉर्नर में ही लाकर दबाई थी। घर में वो गुड्डा मिलना, कोई और तरह का टॉय मिलना, या एक, जैसे हम विंड चिम्स वगैरह बाहर लगा देते हैं, वो मिलना, ये जितनी भी चीज़ें मिल रही थी मिट्टी में दबी हुई, वो मैं एक कॉर्नर पे ही लाकर दबा रहा था। और ये कमरा उसी चीज़ के ऊपर बना हुआ था जहाँ इन्होंने मिट्टी में सब दबाया था। और ये चीज़ें बाद में कनेक्ट हुई थी। शुरुआत में इन्हें ये सब कुछ नहीं पता था। पता होता तो आदमी, दूध में पड़ी मक्खी तो निगलता है नहीं। लेकिन हुआ क्या, इनके घर में जब निर्माण हो गया, और इसके अंदर कोई ये पूजा पाठ नहीं होता है इनके यहाँ, जैसे हमारे गृह प्रवेश वगैरह होता है, नहीं होगा। और शायद कल्चर भी नहीं होगा। अब जिसकी जैसी सोच वो वैसा काम करेगा, और उसी को फॉलो करना चाहिए। कोई नई चीज़
या नया परिवर्तन क्या पता दुखदाई हो। इनके घर जैसे सब लोग करते थे ऐसे ही इन्होंने एक पार्टी किया, गेट टुगेदर हुआ जिसमें फ्रेंड और फैमिली दोनों आए, अच्छे से सेलिब्रेट हुआ, सब लोग अपने घर चले गए। जब रात हुआ तो इन्होंने घर को ऐसे ही तमाम जैसा फैला हुआ था ऐसे ही छोड़ा कि भाई थक गए हैं अब सो जाते हैं। सब लोग अपने अपने रूम में जाकर सो गए थे। और वो जो कमरा था वो बच्चों का था, जिस कमरे के अंदर लाइट का इशू हमेशा रहता था। 3 बच्चे, बड़ी बेटी 18 साल की, फिर छोटा बेटा, फिर सबसे छोटी बेटी। बेटा 11 साल, छोटी बेटी 7 साल की थी। ये तीनों हमेशा कुछ ना कुछ उत्पात करते रहते थे। मतलब घर में सामान ख़राब कर दिया, या कभी मोबाइल को फ़ोन को पानी में डाल दिया, इस तरह की मजाक मस्ती चलती रहती थी। और तीनों नहीं, सॉरी, बड़ी बिटिया जो है वो उन दोनों को संभालती थी और ये दोनों कुछ ना कुछ गड़बड़ करते थे। तकरीबन 3 बजे उसके तेज़ तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आई कि ये तूने पूरा रूम क्यों गंदा कर दिया, अब डैडी को भी गुस्सा आएगा, मम्मी को भी गुस्सा आएगा। और वो बार बार बोल रही है मैंने कुछ नहीं किया। जो 7 साल की गुड़िया है वो बार बार बोल रही है मैंने नहीं किया। और मतलब मम्मी पापा ने जब सुना तो वो उठ कर आए। इनके रूम की लाइट वगैरह ऑन थी। दरवाज़ा खोल कर देखते हैं तो बड़ी बहना छोटी बहना के बेड पर बैठी है और उसे डांट रही है कि तूने ये सब कुछ गलत किया है, तेरे को डांट पड़ेगी, अभी मम्मी को बताऊंगी। और इनका भाई भी जागा हुआ है, वो भी अपने बेड से थोड़ा सा डर कर अपनी दीदी को देख रहा है कि डांट पड़ रही है, भाई गलत काम किया है तो डांट तो पड़ेगी। मॉम डैड आते हैं और वो कहते हैं कि अरे क्यों कर रहे हो परेशान, और छोटी एक काम कर, तू हमारे साथ सो जा। उसने कहा लेकिन मम्मा इसने गलती करी है, उसे समझाना चाहिए। आपने अभी पूरा घर अच्छे से बना है, देखो आज पार्टी हुआ है, वाइट वॉश हुआ है, सारी दीवारें इसने गंदी कर दी है। इन्होंने जब दीवार पर देखा तो हाथ और पैर के निशान दीवार पर थे, लेकिन वो निशान धीरे धीरे छत तक भी थे, पूरी छत पर। मतलब इधर से शुरू होकर उधर ख़त्म होते हैं। माँ ने कहा कि 1 मिनट, ये तुम तीनों ने किया है ना? अरे आप इसकी जो गलती है हम पर क्यों कर रहे हो? मम्मी ने कहा कि नहीं, इसकी गलती हो ही नहीं सकती है। अरे ये दीवार पर ठीक है लेकिन इतनी ऊपर तक नहीं जाएगी ना, और ये हाथ पैर दोनों के निशान है, और तू इस पर इतना गुस्सा क्यों कर रही है? एकदम छोटी के हाथ दिखाती है, इस वजह से जैसे ही हाथ ऐसे करती है तो उसके हाथ पर उसी तरह का रेड रेड सब था जैसे उसने अपने हाथ पे पहले पेंट किया और फिर दीवार पे छाप लगा दी। माँ ने कहा 1 मिनट, ये तूने बेटा कैसे किया है? मम्मी मैंने कुछ नहीं किया है। नहीं, ये तेरे ही हाथों के निशान है। एक काम कर, दीवार पर इसका हाथ रख कर देखना मैच करके, इसी का साइज़ है ना हाथ का, छोटी तू ही कर रही है ना ये। अब ये इसे डांट रहे थे, बोल रहे थे, तभी इनका जो भाई है वो हंसा और उसने पूरा जो ब्लैंकेट था, रजाई, चद्दर जो भी था अपने फेस के ऊपर पूरा कर लिया। बड़ी हंसी आ रही है यहाँ पर, उसने गलती करी है, चीज़ को समझ रहे हैं और तुम्हारे को हंसी आ रही है। मैनर्स नहीं है क्या? जब मॉम डैड कुछ बोल रहे हो इस तरह से हंसते हैं? 1 मिनट, किस बात पे हंसे हो तुम? अब चद्दर खींच रहे हैं लेकिन वो बार बार टाइट पकड़ लेता है। पापा ने कहा कि 1 मिनट, तुमने चीज़ समझी नहीं। ये पहली बात, हाथ का निशान इसका हो सकता है लेकिन पैर का निशान इसका नहीं है। ये 1 मिनट, गुड़िया अपने पैर दिखा। उसके पैर देखे, वो जो 7 साल की गुड़िया है छोटी सी, उसके पैर देखे तो पैर पर कोई निशान, कोई कलर, कोई पेंट नहीं लग रहा। बेटे को बोला कि 1 मिनट, खड़ा हो जा तू। अब वो भी उठकर बैठ गया। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने तो बस इन दोनों को देखा था, और ये कैसे कर रही थी मुझे नहीं पता चला, लेकिन पापा बड़ा इंटरेस्टिंग था। क्या कर रही थी ये? दीदी ने गुड़िया को, छोटी को अपनी गोदी ले रखा था और ये दीवार पर ऐसे चली थी। ये 18 साल की जो सबसे बड़ी है उसको बोल रहा है कि उसने गोदी ले रखा था छोटी बहन को, और वो दीवार पर हाथ रख रही थी और ये चल रही थी। क्या बेकार की बात कर रहा है? मैंने ये सब कहाँ किया है? और ये पैर के जो निशान है अगर मेरे होते ना तो मेरे पैर पे भी पेंट होता ना। जैसे ही उसने अपना पैर देखा तो उसके पैर में नीचे तलवे में पूरा पेंट लग रहा था। मम्मी पापा ने कहा कि ये क्या है? मतलब गलती उसने तो करी करी और तूने भी करी है। नहीं मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, फिर ये तेरे पैर पर निशान कैसे बने हैं? मुझे नहीं पता। यहाँ इनके मम्मी पापा को ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि जो हो रहा है ये क्या है, क्योंकि बड़ी वाली जो गुड़िया है वो भी डर गई है सब कुछ देखने के बाद। मॉम डैड उन्हें लेकर आते हैं वॉशरूम में, दोनों के हाथ और पैर धुलवाते हैं अच्छे से। तो मतलब ये बहुत मुश्किलों से हट रहा था। मम्मी ने कहा कि पहले बताओ कि ये पेंट का डिब्बा आया कहाँ से और कौन सा स्प्रे किया है तुमने? ये सब कुछ करा कितने बजे था? ये होते हुए क्या बेटा तूने देखा था? भाई भी यहीं पर खड़ा था वॉशरूम के बाहर, कह रहा हाँ मैंने देखा था और लाइट बंद थी और ये तीनों जने कर रहे थे। तीन तो कोई भी नहीं है भाई, एक तो बड़ी बहन है तेरी और एक छोटी बहन थी, लेकिन तू तीन क्यों बोल रहा है? नहीं नहीं, एक और है औरत, और बहुत लंबी हाइट है, पापा जितनी हाइट थी उनकी। उन्होंने ग्रे कलर का कुछ गाउन पहन रखा है। लाइट बंद थी तो तूने कलर कैसे देखा? नहीं, जब आपने दरवाज़ा खोला है उससे पहले ही वो गए हैं, और लाइट आपने ऑन करी है ना,
तभी मुझे उनकी झलक दिखी थी, हल्का सा वो आपके पीछे खड़ी थी उस वक्त। अब पूरे घर में इन्होंने जाकर देखा कि कौन आया हुआ है क्या नहीं। कोई भी नहीं था ऐसा। अपने घर के जो बड़े हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन्हें भी बताया सब कुछ। तो कहते हैं कोई बात नहीं, गॉड का नाम लो और सो जाओ, लेकिन उस रूम में मत सोना कोई भी जिसमें ऐसा कुछ हुआ था। बच्चों को अपने रूम में ले आती हैं। जो घर की सबसे बड़ी बिटिया है, वो दादी बाबा के रूम में चली गई कि मैं आपके पास यहाँ पर लेट जाऊँगी। उन्होंने कहा ठीक है बेटा। अब ये पूरे घर ने सुना। जिस रूम को ये तीनों छोड़ कर आई थी, उस रूम में कुछ उथल पुथल सी होनी शुरू हो गई, जैसे कोई सामान छेड़ रहा हो। पिता ने कहा कि तुम सब यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो जिस तरफ बेड था उस तरफ बेड नहीं। जिस तरफ इनका मतलब स्टडी टेबल था वो टेबल उधर नहीं। 100% किसी ने सामान इधर उधर किया है। घर में एक बड़ी विंडो है, वो खुली हुई थी। ये समझ गए कि कोई आया जिसने सामान इधर उधर छेड़ा है, और वो घर के बाहर जो गार्डन है उस तरफ गया है। ये फटाफट से आते हैं, दरवाज़ा खोलकर गार्डन की तरफ देखने जाते हैं। टॉर्च इनके हाथ में थी। पूरा गार्डन देख लेते हैं, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब ये देख रहे थे, उसी वक्त इनके रूम में मतलब बच्चों वाला रूम जो था, उसमें इनकी वाइफ खड़ी थी और वो इन्हें लगातार देख रही थी। इन्होंने अपनी वाइफ की तरफ देखा और कहते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है, तुम जाओ अपने रूम में, बच्चों के पास ही रहो। वो अभी भी वहीं खड़ी थी। ये अपना और गार्डन में इधर उधर देखने लग गए। जब कुछ नहीं दिखा, दोबारा टॉर्च इन्होंने अपनी धर्मपत्नी की तरफ जैसे ही करी, हाथ से इनके टॉर्च गिर गई। और यहाँ से टॉर्च छोड़कर ये घर के अंदर भागते हुए जैसे ही दाखिल होते हैं, तो इनकी वाइफ बच्चों के साथ बाहर वाले रूम में ही बैठी थी। बच्चों को सुलाने की कोशिश कर रही थी। एक मिनट, वो तुम यहाँ कैसे आ गई? उन्होंने कहा मैं जब से यहीं हूँ। हमारे रूम में भी वो आवाज़ें आ रही थी ना, तो मैं बच्चों को लेकर यहाँ आ गई। नहीं, तुम अभी बच्चों वाले कमरे में थी ना? उसने कहा मैं कहीं नहीं गई, जब से मैं बच्चों के पास यहीं बैठी हूँ। तुम इतना डर क्यों रहे हो? कोई बात हुई है तो बताओ। मैंने तुम्हें विंडो पर खड़े हुए देखा था, और तुम्हारे पास में एक, हाँ, कोई गाउन पहन रखा है उसने, और वो महिला तुम्हारे पास खड़ी थी, उसके लंबे बाल हैं, चेहरा उसका बहुत डार्क हो रहा था। क्या आप बेकार की बातें कर रहे हो? मैं यहाँ से बच्चों के पास से हिली भी नहीं हूँ। अब ये दोबारा से उसी रूम में गए, बच्चे वाले कमरे में देख रहे हैं। लाइट वगैरह ऑन करने के बाद इन्हें यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। बेड अपनी जगह था, स्टडी टेबल अपनी जगह था, जो छोटा सा सोफ़ा था वो अपनी जगह है। दीवार पर, छत पर किसी तरह का कोई निशान नहीं है। वो सब निशान कहाँ चले गए? आंखों का धोखा हो सकता है, लेकिन एक साथ 5 लोगों को आंखों का धोखा हो रहा है। दादी बाबा ने तो ये चीज़ नहीं देखी थी, लेकिन तीनों बच्चों ने और मॉम डैड ने, सबने देखा था रूम में इस तरह के निशान। उन्होंने अपनी वाइफ को आवाज़ दी। उन्होंने कहा क्या हुआ बताइए, 1 मिनट तुम इस रूम में आना। वो आती हैं, देखती हैं, कहते हैं कि आपने सब साफ़ कैसे किया, और वो भी इतनी जल्दी? अरे मैंने कुछ नहीं करा है। मैं तुम्हें यही चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि अभी कुछ देर पहले हमने देखा था ना, निशान थे और बहुत डार्क निशान थे। ये कहाँ चले गए? पता नहीं ये सब कुछ कैसे हो रहा है। तभी इनके घर में किसी और महिला के बात करने की आवाज़ आई, और बच्चे उस बात का जवाब दे रहे थे। ये धीरे धीरे अपने कदमों को दबाते हुए कमरे के कॉर्नर तक आते हैं। वहाँ से झांक कर देखते हैं तो एक औरत ज़मीन पर बैठी है और बच्चों से कुछ बात कर रही है। ये कौन है? हमारे घर में जो औरत है, ये कौन है? तुम जानती हो? नहीं, मैं नहीं जानती। ये हमारे घर में कहाँ से आई है? एक काम करती हूँ, रुको, मैं फ़ोन लेकर आती हूँ। इसकी फ़ोटो क्लिक करते हैं, पूछेंगे आसपास के लोगों से ये कौन है। हाँ, जाओ। वो फ़ोन लेकर आती है, 2-3 फ़ोटो क्लिक करती है। जब ये फ़ोटो क्लिक कर रही थी, हल्का सा बैलेंस बिगड़ा, और जैसे ही आवाज़ सी हुई थोड़ी, तो वो महिला उठकर एकदम भाग गई। इन्होंने देखा, लेकिन एक बड़ी अजीब बात हुई कि ना दरवाज़ा खुलने की आवाज़ हुई, ना कोई खिड़की से ये बाहर गई। ये गई कैसे थी बाहर? बच्चों से पूछते हैं कि कौन थी? उन्होंने कहा पता नहीं कौन आंटी थी, लेकिन शायद ये वही थी जो कि दीदी के साथ दीवार पर चल रही थी शायद। तुमसे क्या बात करनी थी बेटा? अब उन्होंने जो पापा पूछ रहे थे सारी बातें, तो उनकी वाइफ क्या बोलती हैं, 1 मिनट आप फ़ोटो देखिए। फ़ोटो में वो महिला तो नहीं आई, लेकिन बच्चे जिस तरफ फेस करके बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी से बात कर रहे हैं, किसी को देख रहे हैं। बच्चों ने कंफर्म करा कि हमारे सामने एक औरत बैठी थी, एक आंटी थी जिनसे हम बात कर रहे थे। हस्बैंड ने भी देखा और वाइफ ने भी देखा था। फ़ोटो में नहीं आई। लेकिन ज़रा ध्यान से सुनने वाली बात, जैसे वो महिला ऐसे बैठी है, तो उसके पीछे जो सोफ़ा है, ठीक है, वो हल्का सा शेकी सा लग रहा था, हल्का सा ब्लर हो रहा था, पता नहीं कुछ ना कुछ, वो क्लियर नहीं था। जिस तरफ वो आ रही थी, उसके पीछे वाला जो एरिया था सारा, जहाँ सामान रखा हुआ था, वो हल्का सा डिस्टर्ब था। आज की रात तो जैसे तैसे कट गई। सुबह इन्होंने आसपास के लोगों को जाकर बताया, तो सब ने कहा कि हमने
ऐसा कभी सुना नहीं है और पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में हमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्या करें। इन्होंने जाकर एक चर्च से मदद मांगी। उन्होंने किसी और जगह का पता बता दिया कि इस विषय में आपकी मदद वो है कर सकते हैं, क्योंकि उनके फादर हैं और वो ये जानते हैं चीज़ें। अब उनके पास गए, उन्होंने घर पर विज़िट करा। देखने के बाद उन्होंने बताया कि आपके घर में स्मेल है, कोई नेगेटिव एनर्जी है और ये स्पिरिट यहाँ से जाने वाली नहीं है। और बहुत समझिए कि अभी तक उसने सिर्फ घर में अपना रास्ता, अपना एरिया कवर किया है। आप में से किसी पर अगर वो आ गई होती या आप में से किसी के शरीर को अपना घर बना चुकी होती तो फिर उतारे होने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़नी शुरू हो गई। इनके घर में इनके जो पेट हैं वो रुकते नहीं थे, मतलब वो ईश्वर के पास चले जाते थे। एक इन्होंने सबसे पहले कैट पाली थी, अडॉप्ट करी थी। वो 2 दिन रुकी और ऐसे करते करते 3-4 बार बच्चों को बहुत पसंद थे पेट और नहीं रख पा रहे थे। यहाँ तक कि इनके जो डॉग हैं वो घर के अंदर खाना नहीं खाते थे। वो बाउल अगर आप घर के बाहर रख दोगे तो वो खा लेते थे, घर के अंदर नहीं खाते थे, कितनी ही भूख हो कैसे भी हो। और इनके 3 कैट और 2 डॉग ईश्वर के पास गए थे इसी घर की वजह से। वो बार बार जो भी समस्या मतलब लिमिट से ज़्यादा हो जाती थी उसको अपने ऊपर, और वही चीज़ हो रही थी। समझ ही नहीं आता था कि किस वजह से गए हैं ये। ईश्वर के पास बुलावा हमारे पेट का कैसे आया, इन्हें पता ही नहीं चलता था। यहाँ पर इन्हें एक ड्रीम आया एक चर्च का, इनके फादर को, और उसमें आगे वाली बेंच पर इनका पूरा परिवार बैठा हुआ था। और ये कहते हैं कि हमने अपने सामने गॉड के पास ज़मीन पर वो औरत बैठी हुई देखी जो घर में प्रेत दिख चुका था। वो वाली चर्च का थोड़ा उन्होंने लोकेशन बताया कि मैंने ऐसा कुछ देखा है। अपने फ्रेंड से पूछा, उसने बताया कि यहाँ से तकरीबन 16-17 किलोमीटर दूर वो वाली चर्च है जिसके बारे में तू बोल रहा है, लेकिन वहाँ तुम लोग कभी गए हो? नहीं, मैं गया तो नहीं हूँ। और जिस तरह से इसने डिस्क्राइब करा, सिर्फ एकमात्र वही चर्च ऐसा था जो कि ऐसा दिखता था सामने से, वरना किसी भी चर्च के आगे कोई पूल नहीं था। जितना जैसे उसने बताया कि उसके आगे बहुत बड़ा पॉन्ड या स्विमिंग पूल टाइप का कुछ है, तो उन्होंने बताया कि आसपास नहीं है, सिर्फ एक ही चर्च ऐसी थी। वहाँ जाकर जैसे ही इसने फादर को बोला तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। मुझे काफ़ी समय पहले गॉड ने एक तरह से इंडिकेट किया था कि एक परिवार जिसको हमारी ज़रूरत है। अब उन तक कैसे पहुँचेंगे ये मुझे नहीं पता था। आप खुद आए और सही समय रहते आए। वो घर आते हैं, उन्होंने सारी चीज़ें देखी, समझी, महसूस करी। फिर उन्होंने वो कमरा कहा। तो इन्होंने जब कमरे की उसकी खुदाई करी और वो चीज़ें निकली तो उन्होंने कहा कि अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि या तो इन चीज़ों को जैसे हम बताएंगे प्रॉपर वैसा तरीका करके इसे मतलब अपनी लाइफ से हटा दो, या आप घर शिफ्ट कर दो। इन्होंने कहा कि अगर मैं घर शिफ्ट करता हूँ कोई और फैमिली आकर यहाँ रहेगी तो उसके साथ भी प्रॉब्लम होगी। मैं अपनी ये जमा पूंजी सब तैयार हूँ बेकार करने के लिए। मेरे साथ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और जो लोग आएंगे और रहेंगे उनके साथ भी नहीं होनी चाहिए। इसने काम बहुत बेहतरीन करा। जिसको इसने ये प्रॉपर्टी बेची उसे साफ बताकर सब कुछ, लेकिन उसने कहा कि जब गॉड हमारे साथ हैं और फादर ये सब कुछ ठीक करने के लिए तैयार हैं तो मैं पूरा प्रॉपर तरीके से जो काम होता है वैसे करने के बाद ही इस प्रॉपर्टी को यूज़ लायक बनाऊंगा। और आज तक का रिकॉर्ड है, दोबारा ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। वो फैमिली सेफ़ है और सब कुछ उनके साथ अब नॉर्मल है। आपको पता है इनके घर पर एक बहुत बड़ी रिसर्च टीम है जो भूत प्रेत आत्मा पर अपनी पकड़ रखते हैं, और ये एडन की तरफ से ही हैं। ठीक है, एडन ने ही उन्हें गाइड किया है। ये जो पूरी एक कह सकता हूँ टीम है लोगों की, उन्होंने भी एक बार आकर विज़िट करा था। उन्होंने परमिशन मांगा था यहाँ पर रहने का, रुकने का, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। मतलब जिस घर के ये जो मालिक हैं घर के, उन्होंने मना कर दिया था कि हम नहीं चाहते। और ये भी बच्चे ही थे सब लोग, 21 साल, 22 साल, 18 साल। तो उसलिए मना कर दिया कि अगर कोई मैच्योर होता 30-35 साल का, 40 साल का, तो हम कहते कि हमारी इस भूत प्रेत आत्मा वाली परेशानी में मदद करो। अब तुम खुद ही बच्चे हो। लेकिन वो काफ़ी कुछ जानते थे, नॉलेज थी, उन पे गैजेट्स थे। उन्हें मना कर दिया कि हमें आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। आज के आर्टिकल में जो था जैसा था परोस दिया। आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं नितिन हूँ, यह है चाचा का रेडियो। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।